आप इस शरीर में किसी प्रकार का दर्द, कमर का दर्द, छाती का दर्द, मसले का दर्द, और ऐसी शख्सियत जो पूरा हिंदुस्तान में जिनका नाम चलता है और आज हमारे साथ में है, तो तहत जैसे एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर आपसे 4 से 5 मिनट बात करेंगे। आप लोग के बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे होंगे, वो सवाल भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि सर को जाना भी है। जी सर, नहीं आ रहा तो कोशिश कर दोगे आपको आप में से ज़्यादातर साथी मुझे YouTube पर सुनते रहते होंगे। बातें तो वही हैं, सब नई बात तो कोई है नहीं। लेकिन चूँकि आज आपके यहाँ आए हैं, सब बड़ी अच्छी जगह है, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं और शायद आपकी अच्छाई के कारण ही यहाँ पे काउंटर नहीं खुला। थोड़ा सा बदमाश टाइप के होते या लड़ने झगड़ने वाले होते तो खुल गया होता, चूँकि बाकी जगह खुला हुआ है। कोई ऐसी चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं इनसे जो अनहोनी हो या गैर कानूनी हो। हम एक कानून के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं कि भाई आप इस कानून को क्रियान्वित कर दो, इसके तहत हमारे आवेदन ले लो। जो कानून कहता है कि कलेक्टर हमारा पैसा वापस करेगा, उतना सी बात हम कर रहे हैं जो कानून में लिखा है। आज यहाँ आए साहब, ज्ञापन दे दिया है, निश्चित रूप से हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन मान लो, नहीं तो उससे जल्दी ही काम हो जाएगा आपका। यहाँ भी तहसील स्तर पर काउंटर खुलेंगे, आपके आवेदन लिए जाएंगे और भुगतान भी होगा देर सवेर। जब कानून बन गया है, उसमें लिख दिया है 180 दिन में होना है, देना है पैसा, तो 180 दिन में तो 200 दिन, 280 दिन मान लो। लेकिन अगर आप सो गए साहब, आपने पैरवी नहीं की अपने आवेदनों की, तो शायद 200 साल में भी ना हो फिर तो। क्योंकि कानून तो बहुत सारे बनते बिगड़ते रहते हैं देश में। असली चीज़ है हमारी जागरूकता के जो लाभ लेना है उस कानून से। अगर वही अपने उसके प्रति गंभीर नहीं होंगे तो सरकार, दूसरे लापरवाह होते हैं, तीसरे उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो सरदर्दी लें, एक और बोझ अपने सर पे रख लें। उनके पास समय भी नहीं होता, बहुत काम होते हैं, कभी काम को करना। लेकिन जब आप दबाव बनाएंगे, लगातार जागरूक रहेंगे, पैरवी करेंगे, तो उन्हें आपका काम भी करना पड़ेगा, आपका पैसा देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की जागरूकता, सांगठनिक एकता। बहुत सारे हमारे एजेंट साथी, आप सब एजेंट ही रहे होंगे, निवेशक तो शायद ही कोई हो, लेकिन सब निवेशक भी होंगे, सबका अपना पैसा भी होगा। तो हम जिस सुरक्षा की बात करते हैं कि साहब हमको पुलिस परेशान ना करे, प्रशासन परेशान ना करे, वो सुरक्षा हमें तभी मिलेगी जब सबका भुगतान हो जाएगा। भुगतान नहीं हुआ तो कोई लुगाई को आगे कर देगा, लुगाई छेड़ गया। कोई अगर दलित हुआ तो कह देगा मुझे समाज चूका, 1.5 बंदी जमीना बोल जाएगा। कोई और कुछ हुआ तो वो बोलता रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी पैदा होती रहेगी। इन तमाम परेशानियों से निकलने का एक ही रास्ता है साहब कि सबका भुगतान हो जाए। और सबका भुगतान तब होगा जब आप सब लोग एकजुट होकर इस कानून के क्रियान्वयन की मांग करेंगे, प्रशासन के पीछे पड़ेगा। अपने निवेशकों को भी समझाइए साहब, जाइए उनसे, संकोच ना करें, डरें ना, उनको बताओ कि इस तरह का कानून बन गया है। ये कानून आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको देता है, लेकिन सबको स्वयं आवेदन करना पड़ेगा। उन्हें ये बात भी समझाइए। जब वो स्वयं आवेदन कर देगा आपके साथ आके, तो वो आपसे फिर कुछ कहने का हकदार नहीं रहेगा। आवेदन करते ही
मुझे पता है कि कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन करके आया हूँ, पैसा कलेक्टर साहब ने देना है तो रामस्वरूप से या घनश्याम से मैं क्यों लड़ूँ, अपने एजेंट से कलेक्टर से लड़ना चाहिए। और जब कलेक्टर से लड़ने की समझ उनमें पैदा हो जाएगी तो कलेक्टर भुगतान कर देगा। चूँकि 5-6 लाख हैं हर जिले में, 5 से 6 लाख से कम किसी भी जिले में नहीं है सही पीड़ित जमा करता है। और इतने लोगों का जनसमूह टोटल अगर हम देश की बात करें तो लगभग 42 करोड़ हो जाता है पूरे देश में। और 42 करोड़ का 1% भी अगर जुड़ जाए और एक फूंक मार दे तो तमाम सरकारें उसके सामने झुक जाएंगी, आपका काम कर दें। आप देखते होंगे कि सरकार बहुत सारे मामलों में कहीं डकैती पड़ जाए, 10 लोग मर जाएं या वैसे ही घायल हो जाएं, 10 लोगों के साथ टूट-पाट की घटना हो जाए तो वहाँ मुख्यमंत्री आ जाता है, गृह मंत्री आ जाता है, बड़े बड़े अफसर आ जाते हैं और तुरंत राहत की घोषणा कर देते हैं कि यार इन पीड़ितों को राहत दो। कहीं नक्सली घटना हो जाए वहाँ राहत की घोषणा हो जाती है। महंगाई जैसी चीज़ के लिए राहत शिविर लगा के सरकार महंगाई से कुछ न कुछ राहत प्रदान करती है लोगों को। लेकिन यहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इतने तो ना किसानों ने आत्महत्या की कभी देश में, ना मजदूरों ने की, कहीं पीड़ित एजेंटों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन फिर भी सरकार संवेदनशील नहीं, गंभीरता से इन चीज़ों को नहीं सोच रही। तो अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो ये जो 180 दिन का टाइम कानून ने दिया है ये भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, बहुत लंबा टाइम। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है। सरकार इसके लिए राहत शिविर लगा सकती है, मुआवजे की घोषणा कर सकती है। क्योंकि तमाम कंपनी, चाहे कोई सी भी कंपनी रही हो, सबकी जो प्रॉपर्टी है एक आध को छोड़ दें तो वो सरकार के पास हैं। ईडी या सीबीआई या पुलिस किसी के मार्फत सरकार ने अपने कंपनी को कर रखी है और सरकार उन प्रॉपर्टीज़ को बेच के चाहे तो पैसा दे सकती है। बहुत सारे मदों में सरकार वैसे भी तो देती है, किसानों को देती है हर महीने, विधवाओं को देती है, अपंगों को देती है और पता नहीं किस किस को देती है। चालू की है बहना, आपके यहाँ तो बहनाओं को दे रहा है, बहन भाई मिलके जो है करते रहते हैं रोज़ ड्रामा कुछ। तो आपको क्यों नहीं हो रहा है? हमें ये सोचना है। अगर हमें भी जल्दी से जल्दी राहत चाहिए तो सब लोग एकजुट हों और अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आते हैं। वो जो कार्यक्रम है वो इसीलिए रखा है ताकि हम सरकार को अपनी एकजुटता दिखा सकें। क्योंकि अभी हो क्या रहा है साहब, हम कहते हैं 42 करोड़, लेकिन 42,000 भी कहीं सकते नहीं होते, 4200 भी नहीं होते। सही बात ही है, सही बात। तो सरकार ऐसे कहाँ मानेगी? आजकल तो लोकतंत्र का ज़माना है। वो राज्यपाल भी यूँ कहते हैं भैया वो परेड करवा अपने मिलूँ, फिर आप बहुमत है तो ये परेड है एक तरह से। अगर 31 जुलाई को हमने 1-1.5-2 लाख लोग दिल्ली में तो सांस फूल जाएगी प्रधानमंत्री जी। लग जाएगा कि यार ये मेरा नुकसान कर देंगे अगर निकले हैं यार बैतूल से। हाँ, निकल गए। एहसास हो जाए कि नुकसान कर देंगे, उस दिन वो आपको फ़ायदा पहुंचा देंगे। आपका फ़ायदा प्रधानमंत्री करेगा, आप जाहिर सी बात है उसका कर दोगे। नहीं है ना, तो इतनी सी छोटी सी बात है सब इसी को करना है। इसी के लिए हमारा ये जन जागरण अभियान है। चलो, भगवान या देवता वगैरह नहीं है, हम भी आपकी तरह ही हैं। लेकिन परमात्मा ने कुछ ऐसा वो कर दिया है कि जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का काम